Hello to all my Divine Soul family. Today is 9th December. मेरे लाइफ के एक ऐसा दिन है जिस दिन मैंने सबसे प्यारे, जिन्हें मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी, मेरे पापा, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था 2012 में। पापा का गम इतना सताया, 5 साल तक ऐसा लगा कि पापा है, और जब महसूस करती थी कि पापा है ही नहीं, कहीं नहीं है, तो दिल एकदम खाली खाली सा हो जाता था, खोखला जैसा। बहुत अजीब सा एक फीलिंग, एक पेन फील होती थी। मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में 5 साल लग गया था कि पापा है ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पापा जब थे, बचपन से लेके बड़े हुए तक, तब की मेमोरीज़, और पापा जब शरीर छोड़ के चले गए उसके बाद पापा के साथ जो मेरे कनेक्शन, और सबसे बड़ी बात है, पापा का शरीर छोड़ने के बाद मुझे रियलाइज़ करवाए कि दुनिया होती क्या है, आफ्टर डेथ होते क्या है। और इस जर्नी में पापा ने मेरी बहुत मदद की है। पापा हर एक दिन मुझे संभालते रहे। आज मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट किया। मैं गर्व के साथ बोल सकती हूँ कि दिस इज़ माई लास्ट बर्थ इन दिस अर्थ। दिस इज़ माई लास्ट बर्थ इन दिस अर्थ। ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करने में मेरे पापा ने बहुत बड़ा योगदान दिए, मार्गदर्शक बन के। एक्चुअली ये भी बात है, मेरे पापा ट्विन फ्लेम जर्नी में ही थे और पापा से बहुत सारी चीज़ें सीखा। आज मैं बारीकी से बता सकती हूँ कि एक डीएम होते क्या है, एक ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन होते क्या है। मैंने बहुत करीब से देखा है एक ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन को मेरे पापा के रूप में। बहुत छोटी थी, 3 साढ़े 3 साल की उम्र की होंगी। तो एक दिन बच्चों बच्चों में जैसे लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, बातें होते हैं, और उस टाइम पे कुछ भी गलत वर्ड्स हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो शायद मैंने भी अपने भाई बहनों से या आस पड़ोस वालों से कुछ गलत वर्ड्स अडॉप्ट कर लिया था। तो मेरे पापा मुझे कुछ काम करने से रोक रहे थे, बहुत छोटी थी, कुछ लेने से रोक रहे थे। तो मैं गुस्से में बोल दी, तुम मर जाओ। पापा के आँख हल्का आंसू से जैसे भर गए थे, बहुत इमोशनल होके बोले, तूने मुझे मरने के लिए कहा, मैं मर जाऊं। उस दिन पहली बार इतना इमोशन फील किया था मैंने अपने पापा के साथ। एक अजीब कनेक्शन महसूस की थी, और मुझे रियलाइज़ भी हुआ था इतनी छोटी उम्र में कि मैंने कुछ गलत वर्ड बोल दिया। उन्हें सॉरी तो नहीं कही, शायद उस वक्त सॉरी का मतलब भी नहीं जानती थी, पर मैंने फील किया था कि पापा को मैंने हर्ट किया। एक बार क्या हुआ, पापा अपने ऑफिस के कुछ काम कर रहे थे, बहुत बिजी थे, तो मुझे बोले, बेटा एक गिलास पानी दो। तो मैं किचन में गई, मम्मी घर पे थी नहीं। तो मैंने सोचा सादा पानी क्यों दूँ, कुछ मिला के देती हूँ। तो मैंने राई के तेल थे, थोड़ा तेल डाला और नमक डाला और पानी को अच्छे से घोट के लेके गई, पापा को दिया। मुझे लगा बढ़िया शरबत बनाई हूँ, पी के खुश हो जाएंगे। थैंक गॉड पापा ने देखा, बोले बेटा तेल क्यों, ये तेल क्यों? मैंने बोला मैं तेल डाली, नमक डाली, आपके लिए पानी शरबत बनाया। पापा हंस के बोले, बेटा ऐसे पानी हम नहीं पी सकते, तेल हम ऐसे नहीं पीते हैं। जो मांगती थी वो देते थे। समझ में तो आता नहीं था कि क्या करेंगे, कितने लोगों के लिए करेंगे, लेकिन हर बहाना पूरा करते थे।
जब जब जो चाहिए होता था चिट्ठी लिखती थी। जैसे वो ऑफिस जाते थे, एक चिट्ठी लिख के उनके जेब में डाल देती थी कि आज मुझे शाम को क्या चाहिए, और बराबर लेके आते थे, छुपा के रखते थे। और जब मैं मुंह फुला के अपने रूम में चली जाती थी कि आप लाए नहीं, तो पीछे से देने आते थे। फिर मैं खुश हो जाती थी, गले से लग जाती थी पापा के। वो मेरी जो मुस्कान, वो पापा को बहुत अच्छा लगता था। बनियान उनके फटे हुए होते थे, कभी कभी इतने छिद्र होते थे उस बनियान में, पूछो मत। एक नया बनियान नहीं ले सकते अपने लिए। लेकिन मैंने लिख दिया कि मुझे कॉम्प्लान मैंगो शेक चाहिए, तो शाम तक वो ज़रूर आ जाते थे। जूता चप्पल बहुत मुश्किल से बदलते थे, एक ही चप्पल घिसते थे। बैंक में मैनेजर थे, बहुत मेहनती थे, इतने शार्प थे कि अगर कोई चीटिंग करे, कोई डुप्लीकेट साइन करके किसी का पैसा लेने आए, तभी तो कंप्यूटर नहीं होते थे, स्कैन नहीं कर सकते थे। पापा के आँख बहुत बड़ा स्कैनर था, पापा 1 सेकंड में पकड़ लेते थे। कितने सारे ऐसे क्रिमिनल्स को पापा ने पकड़ लिया था। अच्छे लोगों के साथ अच्छे भी करते थे। कोई आके पापा को बोलते थे, आप ना वीसीआर ले जाओ। वीसीआर मतलब बहुत पुराने, तभी के टाइम पे ना कैसेट डाल के पुराने मूवीज़ होते थे। अभी तो हम लोग मूवीज़ डाउनलोड करके देख लेते हैं, उस टाइम पे कैसेट होते थे, वीडियो कैसेट, और वो वीसीआर में डाल के देखा जाता था। वो भी 7-8 हज़ार रुपये के आते थे उस वक्त। तो पापा को कोई आके बोलते थे, आप ये ले लो, यानी शायद वो रिश्वत देना चाहते थे। तो पापा कभी नहीं लाते थे। मैं बोलती थी, ऐसा क्यों करते हो, प्लीज़ लाओ ना, मैं कितने अच्छे मूवीज़ देख सकती हूँ। लेकिन हंसते थे। पापा ने सिखाया था कि परमात्मा से ही हम बिछड़ के आए हैं और हमें परमात्मा पे ही मिलना है। डेली गीता पाठ करते थे। ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, उनका तो एक अलग ही पेनफुल सिचुएशन था। अपने अदर हाफ को छोड़ के मेरे मॉम से शादी हो गई, और बस हम सब उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन गए। पीड़ा तो उनके अंदर था, लेकिन किसी को समझने नहीं देते थे। गांव से न जाने कितने लोग आते थे, एक चिट्ठी लिखे कि आपके रिश्तेदार, आपके पहचान वाले ये चिट्ठी दिए हैं, हम कैंसर पेशेंट हैं, हमारे हेल्प करो। तो रहना खाना हमारे घर में फ्री। कितने सारे लोग, कितने सारे मजबूरी लेके आते थे। पापा सबको हेल्प करते थे। कितने सारे लोगों की नौकरी करके दिए। कभी मिलते थे तो बोलते थे, पापा को प्रणाम करके कहते थे, आपके वजह से आज हम और हमारे परिवार खुश है, खा रहे, धन्यवाद। पापा के डेथ के बाद हम और मम्मी एक दिन बैंक गए, हिसाब किताब करना था। उनके जो एफडी वगैरह थे वो सब मम्मी के नाम से ट्रांसफ़र करवाना था और लेके आना था। तो उस काम पे गए, तो उस बैंक के सामने एक चाय का दुकान था, तो हम वहाँ पे चाय और बिस्किट खाए। तो थोड़ी देर बाद पैसे देने गए, तो वो जो लेडी थी और उनके हस्बैंड, दोनों ने बोला, नहीं 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 बेटा, तुमसे कैसे पैसे ले सकते हैं, तुम्हें पता है आज हम लोग जो कुछ भी करके खा रहे, ये जो शॉप है छोटा सा ही सही, पर देन तुम्हारे पापा का है, उन्होंने हेल्प किया था, तभी हम लोग आज रोजी रोटी कमा पा रहे हैं। और ये सारी बातें हमें पता भी नहीं था। न जाने और कितने लोगों को पापा ने हेल्प किया, कितने लोगों की मदद किया। गांव में पापा ने एक हरि मंदिर बनाए थे, कीर्तन वगैरह पापा हर साल करवाते थे। हरि मंदिर में पूजा उत्सव भी होते थे। कुछ दिन पहले जब मैं एक मंदिर का रचना की थी हमारे दादाजी के घर पे, और वहाँ पे कीर्तन वालों को बुलाए थे, तो वो सारे लोग आए थे। ये 2018 की बात कर रही हूँ। तो वो सारे लोग आए थे, और जब जाने के मैं उनकी बेटी हूँ और उन्हीं के पथ पर चल रही हूँ, उन्होंने कहा, जानते हो आपके पापा के बारे में हमने हमारे दादाजी से सुने हैं, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, भगवान थे। भगवान सिर्फ देना जानते थे, बहुत ही दिव्य पुरुष थे। गर्व से जैसे मेरा सीना चौड़ा हो गया कि मेरे पापा को इतने सम्मान देते हैं लोग। चलो, बुराई करने वाले भी बहुत होंगे, क्योंकि पापा ने तो हर किसी की मदद की है, तो बुराई करने वाले कसर नहीं छोड़ते। कार्मिक्स थे पापा के भी,
पर हर किसी के काम पे आए। एक डिवाइन मैस्कुलाइन बताते भी नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कर गए, पर वो अपने काम पूरा करते हैं, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं। हर साल छुट्टियों में हमें पूरे भारत में कहीं ना कहीं घूमने ले जाते थे और जो मांगती थी वही खरीद के देते थे, तीर्थ करवाए थे। एक बार मैंने और मेरे डीएम ने प्लान करके पापा को और मम्मी को पूरा दक्षिण भारत घुमाए थे। मेरे डीएम उनसे ऐसे कनेक्टेड थे जैसे मानो सोल का रिश्ता, बहुत करीब, और वो पापा के साथ एकदम घुल मिल जाते थे। पापा भी उनसे बहुत प्यार करते थे, जैसे मेरे डीएम की मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी, एग्जैक्टली वैसे ही। तो ये हमारे सोल फैमिली, सोल रे है ना, सोलमेट से भी ऊपर एक फैमिली, एक पेड़ के ऊर्जाएं हैं हम, जो धरती पर काम करने आए हैं। पापा ने मार्गदर्शन किया। पापा के डेथ के बाद मम्मी ने कहा भीगे हुए कपड़े में पापा को पानी देना है। जैसे मैं पानी देने गई, आंख बंद किया, पापा को पानी अर्पित कर रही थी, तो देखा एक मुख जो क्लियर नहीं था, लेकिन सर पे पगड़ी और मयूर पंख। मैं अचंभित हो गई, क्योंकि मुझे पता था पापा बचपन से ही सखा कृष्ण के पूजा करते थे, भक्ति करते थे, और वो मयूरपंख पापा के सर पर। मम्मी को बोली, पता है ऐसा मैंने देखा, पापा श्री कृष्ण बन गए। कुछ दिन पहले मम्मी ने सपने देखे कि पापा बहुत बड़े बड़े कक्ष है, वहाँ पे बैठ के पीला वस्त्र धारण करके बहुत सारे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। जब मम्मी ने सपना वर्णना किया तो मुझे समझ में आया था गोलोक है, गोलोक था। पापा वहाँ पे मार्गदर्शक के स्थान पा चुके हैं, सखा कृष्ण के अति प्रिय भक्त थे। ये छोटी छोटी बातें हैं हमारे जीवन की कहानी। मैंने कई बार देखा कि पापा ट्रेन में सफ़र कर रहे और मुझे अपने साथ लेके जा रहे। तब मैं जर्नी के एकदम बीच में थी। मैं समझ रही थी कि ये जर्नी, ये ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट है। मेरे पापा मेरे मार्गदर्शक बन के मेरे सहायता कर रहे हैं। कितने बार देखा कि हम टिकट लेने जा रहे हैं, 2 टिकट लिया, एक पापा का एक मेरा, और फिर बाद में जब मैं पास आउट हुई मैं समझ गई पापा मेरे लिए आ चुके थे और मेरा टिकट भी शिव बाबा से कंफर्म करवा दिए। मेरे पापा के आशीर्वाद से, डिवाइन के ब्लेसिंग से कंप्लीट कर पाई। ये होते हैं एक डिवाइन मैस्कुलाइन के एक्चुअल कहानी। उन्स तो थे उनमें, बहुत वरीज करते थे, बहुत चिंताएं होती थी, बहुत टेंशन भी करते थे। शायद उस वक्त भगवत गीता पाठ करने से और काम करके बैलेंस करने से पापा के सारे ऊंस क्लियर नहीं हुए थे। ध्यान मेडिटेशन करने का इतना वक्त भी नहीं मिलता था उनको, जॉब था। लेकिन हाँ, एक दिव्य आदमी, एक दिव्य पुरुष, एक ऑनेस्ट इंसान, द बेस्ट फादर ऑफ दिस वर्ल्ड, मेरे पापा मेरे लिए बेस्ट है, महान है, ग्रेट है। आज पापा के डेथ एनिवर्सरी में मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ, मैं जानती हूँ हम एक सोल ग्रुप के हैं, और आप सब जो मुझे सुन रहे हो, जो आप मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप सब भी हमारे ही सोल ग्रुप के हो। सबके जर्नी कंप्लीशन के लिए मैं मेरे पापा से आवेदन करती हूँ कि मार्गदर्शक के रूप में मेरे पापा आप सबको भी मदद करें, मेरे थ्रू तो कर ही रहे, और भी ब्लेसिंग्स दे, आप सबको जर्नी कंप्लीट करने में मदद करें। आप सब भी मेरे पापा को प्रणाम करें और प्रे करें। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।